गणना अध्याय 29। तुरियों का उत्सव। पहले महीने की पहली तारीख पर तुम पवित्र सभा आयोजित करोगे। इस दिन तुम कोई भी मेहनत ना करोगे। यह वह दिन होगा जिसे तुम तुरी बजाने के लिए प्रयोग करोगे। तुम यहोवा को सुखद सुगंध भेंट करने के लिए यह होमबलि भेंट करोगे। एक बछड़ा, एक मेढ़ा तथा 7 1 वर्ष के निर्दोष मेमने। इनके अलावा उनकी अन्न बलि भी तेल मिला हुआ मैदा बछड़ों के साथ 2.5 किलो, मेढ़े के साथ 2 किलो तथा हर एक मेमने के साथ 1 किलो तेल मिला हुआ मैदा। साथ में अपने प्रायश्चित के लिए पाप बलि में 1 बकरा, नए चांद के लिए होम बलि तथा इससे संबंधित अन्न बलि के लिए नियमित होम बलि तथा अन्न बलि तथा उससे संबंधित पेय बलियां, जैसा उनके विषय में यहोवा ने आज्ञा दी थी वैसे भेंट किए जाए। प्रायश्चित का दिन। इसी महीने की 10वीं तारीख पर तुम एक पवित्र सभा आयोजित करोगे। तुम स्वयं को नम्र करोगे। तुम किसी प्रकार की मेहनत नहीं करोगे। सुखद सुगंध के लिए तुम यहोवा के लिए यह होम बलि भेंट करोगे। 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा तथा 1 वर्ष के 7 निर्दोष मेमने। उनके साथ अन्न बलि होगी तेल मिला हुआ मैदा बछड़े के साथ 2.5 किलो, मेढ़े के साथ 2 किलो तथा हर एक मेमने के साथ 1 किलो मैदा। प्रायश्चित के लिए पाप बलि, नियमित होम बलि तथा अन्न बलि एवं पेय बलियों के अलावा पाप बलि के लिए 1 बकरा भी भेंट किया जाए। झोपड़ी का उत्सव। इसके बाद 7वें महीने की 15वीं तारीख पर तुम एक पवित्र सभा आयोजित करोगे। तुम इसमें कोई भी मेहनत ना करोगे और यहोवा के लिए 7 दिन उत्सव मनाओगे। तुम यहोवा के लिए सुखद सुगंध के लिए आग के द्वारा यह होम बलि भेंट करो। 13 बछड़े, 2 मेढ़े, 14 1 वर्ष के निर्दोष मेमने। उन 13 बछड़ों के साथ यह अन्न बलि होगी। तेल मिला हुआ मैदा 2.5 किलो, मेढ़े के साथ तेल मिला हुआ मैदा 2 किलो तथा हर एक मेमने के साथ 1 किलो तेल मिला हुआ मैदा। नियमित होम बलि, अन्न बलि तथा पेय बलि के अलावा पाप बलि के लिए 1 बकरा भेंट किया जाए। इसके बाद अगले दिन पशुओं में से 12 बछड़े, 2 मेढ़े, 1 वर्ष के 14 निर्दोष मेमने। इनके अलावा अन्न बलि और पेय बलि चढ़ाना, जो बछड़ों, मेढ़ों तथा मेमनों के लिए उनकी संख्या के अनुरूप नियम के अनुसार हो तथा नियमित होम बलि के अलावा पाप बलि के लिए 1 बकरा तथा इसके साथ अन्न बलि तथा उनकी पेय बलियां। तीसरे दिन 11 बछड़े, 2 मेढ़े, 1 वर्ष के 14 निर्दोष मेमने। इनके अलावा अन्न बलि और पेय बलि चढ़ाना, जो बछड़ों, मेढ़ों तथा मेमनों के साथ उनकी संख्या के अनुरूप नियम के अनुसार हो तथा नियमित होम बलि के अलावा पाप बलि के लिए 1 बकरा तथा इसके लिए अन्न बलि तथा उनकी पेय बलियां। चौथे दिन 10 बछड़े, 2 मेढ़े, 1 वर्ष के 14 निर्दोष मेमने। इनके अलावा अन्न बलि और पेय बलि चढ़ाना, जो बछड़ों, मेढ़ों तथा मेमनों के साथ उनकी संख्या के अनुरूप नियम के अनुसार हो। नियमित होम बलि, अन्न बलि तथा पेय बलि के अलावा पाप बलि के लिए 1 बकरा भेंट किया जाए। 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेढ़े, 1 वर्ष के 14 निर्दोष मेमने। इनके अलावा अन्न बलि और पेय बलि चढ़ाना, जो बछड़ों, मेढ़ों तथा मेमनों के साथ उनकी संख्या के अनुरूप नियम के अनुसार हो। नियमित होम बलि तथा अन्न बलि तथा पेय बलि के अलावा 1 बकरा पाप बलि के लिए चढ़ाया जाएगा। 6वें दिन 8 बछड़े, 2 मेढ़े, 1 वर्ष के 14 निर्दोष मेमने। इनके अलावा अन्न बलि और पेय बलि चढ़ाना, जो बछड़ों, मेढ़ों तथा मेमनों के साथ उनकी संख्या के अनुरूप नियम के अनुसार हो तथा नियमित होम बलि के अलावा पाप बलि के लिए 1 बकरा तथा इसके लिए अन्न बलि तथा उनकी पेय बलियां। 7वें दिन 7 बछड़े, 2 मेढ़े, 1 वर्ष के 14 निर्दोष मेमने। इनके अलावा अन्न बलि और पेय बलि चढ़ाना, जो बछड़ों, मेढ़ों तथा मेमनों के साथ उनकी संख्या के अनुरूप
नियम के अनुसार हो, तथा नियमित होम बलि के अलावा पाप बलि के लिए एक बकरा तथा इसके लिए अन्न बलि तथा उनकी पेय बलियां। 8वें दिन तुम एक पवित्र सभा आयोजित करोगे। इस दिन तुम कोई भी मेहनत ना करोगे, किंतु तुम होम बलि आग के द्वारा भेंट बलि चढ़ाओगे, जो यहोवा के लिए सुखद सुगंध होगी। एक बछड़ा, एक मेढ़ा, एक वर्ष के निर्दोष 7 मेमने, बछड़े, मेढ़े तथा मेमनों के साथ उनकी संख्या के अनुसार उनकी अन्न बलि तथा उनकी पेय बलि। नियमित होम बलि तथा अन्न बलि तथा पेय बलि के अलावा एक बकरा पाप बलि के लिए चढ़ाया जाएगा। ठहराए गए अवसरों पर तुम ये सब यहोवा के सामने प्रस्तुत करोगे। तुम्हारी संकल्प की गई तथा स्वेच्छा बलियों के अलावा तुम्हारी होम बलियां, अग्नि बलियां, पेय बलियां तथा मेल बलियां भी चढ़ाना होंगे। मोशे ने यह सब यहोवा द्वारा उन्हें दी गई आज्ञा के अनुसार इस्राएल के घराने पर प्रकट कर दिया।